हमारे बीच कोरबा जिले के राइफल खेल के कुछ होनहार खिलाड़ी उपस्थित हैं, जिनका सम्मान मंच के माध्यम से किया जाना है। कोरबा नगर निगम मैं माननीय महापौर जी को, माननीय आयुक्त जी को, माननीय सभापति जी को धन्यवाद देता हूं कि राइफल एसोसिएशन के मांग पर बहुत ही अच्छा एक प्रयास हुआ है और इसका शुभारंभ हुआ है। निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री भी खेल को बढ़ावा देने का बड़ा ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहता है। उन्होंने खेलो इंडिया हर सांसद को जिम्मेदारी दिया था कि अपने अपने लोक क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में खेलो इंडिया का आयोजन होना चाहिए, ताकि हमारे खिलाड़ियों को अलग अलग क्षेत्र में खेल में बढ़ावा मिल सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी युवा खेल विभाग के माध्यम से बहुत सारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन देने का एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो छत्तीसगढ़ के कम से कम 300 साढ़े 300 बच्चों को सम्मान किया गया था, उनको पुरस्कृत किया गया था, नगद राशि भी प्रदान की गई थी। और इस तरह से खेल को बढ़ाने देने का प्रयास होता है। जैसे हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कहा, मेजर ध्यानचंद जी का जब मैं महापौर था उस समय हमारे खिलाड़ियों ने, हॉकी के खिलाड़ियों का मांग था तो वहाँ पर एक मूर्ति का स्थापना होना चाहिए, और उसको दर्री बराज के पास में मेन चौक में मेजर ध्यानचंद का मूर्ति का स्थापना भी हुआ है। आज भी लोग उससे प्रेरित लेते हैं। उसका शायद सुपुत्र जी आए थे, नौशाद भी एक दिन बता रहे थे, तो बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ में पहला एक मूर्ति है कि मेजर ध्यानचंद जी का मूर्ति का यहाँ स्थापना हुआ है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे महान पुरुषों का कोरबा नगर निगम क्षेत्र में निर्माण स्थापना कराया, ताकि आने वाला पीढ़ी देख के उनसे देश भावना, प्रेम ऐसे जागृत हो देश भावना की, ये हमारे लिए कौन थे, क्या देश के लिए संघर्ष किए, ये सारी प्रेरणा मिलता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में आए थे, उनसे मैं मांग करने का तो कई मांग किया था, बाकी उन्होंने जनजाति बालक एवं बालिका के क्रीड़ा परिसर के लिए 10-10 करोड़ रुपए का घोषणा किया है। वो भी आने वाला समय पर काम कोरबा में होगा, उसका स्थान खोज रहे हैं हमारे नगर निगम, हमारे कलेक्टर साहब, और उसका भी निर्माण होने वाला है। तो इस तरह से खेल को आगे बढ़ाने का बड़ा एक महत्वपूर्ण काम होता है। आज हमारे नगर निगम के द्वारा यह राइफल शूटिंग की रेंज की यहाँ पर स्थापना हुई है। निश्चित तौर पर हमारे बच्चे आकर बड़े एक अच्छे निशानेबाज बनेंगे। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को रहता है कि मैं छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की सेवा में जाऊं, रक्षा में जाऊं, तो इसके लिए बड़ा काम होगा। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे को बंदूक राइफल चलाकर इस देशभक्ति के लिए काम करना सीखना पड़ता है। तो हम लोगों को पहले से ही निशाना एक अच्छा रहेगा, एक अच्छा काम होगा। यहाँ पर अभी और कुछ बात आई है कि यहाँ पर कुछ विस्तार कार्य, बाकी सभापति जी ने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है, बाकी निश्चित तौर पर आप लोग बता देंगे। जब शहर के अंदर हम लोग 2 साल में 800-900 करोड़ अलग अलग मन से स्वीकृति कराए हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग भी बता दीजिएगा जो भी बनाना है। हमारे आयुक्त साहब भी बैठे हैं, चाहे मैं किसी मंच से, चाहे नगर निगम मंच से, चाहे विधायक फंड से, सरकार की बहुत सारे मंच होते हैं, उस मंच से किसी न किसी मंच से आपका यह कार्य जो आप लोग बोल रहे हैं, महापौर जी बोले कि जो काम बोलते हैं उसको करना है, वो भी क्या काम करना है उसको नहीं बताए तो आप लोग बता दीजिएगा, और निश्चित तौर पर उसको हम लोग किसी न किसी मंच से उसको पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे जो कोरबा के बच्चे हैं उनको एक आगे बढ़ने का एक अच्छा
अवसर मिलेगा। और निश्चित तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि खेल की बढ़ावा इसी परिसर में हम लोगों के द्वारा, जब मैं महापौर था तो स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ था, बैडमिंटन का मैंने भूमि पूजन किया था, उसका काम शुरू हो गया था, उसके बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था। घंटाघर मैदान खेल के लिए बड़ा आज उपयोगी होता है, बड़े बड़े फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारी, अगर उस मैदान को समय सुरक्षित नहीं करवाया होता तो वो भी लगता बेजा कब्जा के भेंट में चढ़ गया होता। इस तरह से बड़े अच्छे काम करने का प्रयास किए हैं। आज भी हमारे माननीय महापौर जी कोरबा नगर निगम क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर रूप से हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए महापौर जी बोलते हैं कि हमारे आयुक्त साहब और मैं साए साए काम कर रहे हैं, साए साए पैसा मिल रहा है, साए साए काम आगे बढ़ रहा है। आयुक्त साहब खुद ही बोल रहे थे कि 8 साल 10 साल में पहले बार फिर से इतना तेज गति के साथ नगर निगम क्षेत्र में काम प्रारंभ हुआ है। नहीं तो कोरबा नगर निगम क्षेत्र में काम काफ़ी पीछे हो गया। जब मैं नगर निगम में महापौर था उस समय झुग्गी झोपड़ी या शहर में सीसी रोड नाली बनाया था, उसका कोई देखभाल माई बाप नहीं थे। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं विधायक बन गया तो इस बार शहर को चकाचौंध करेंगे, बाकी जहाँ जाते हैं वहाँ नाली टूटा है, उसी पे पीछे मुड़ के हम लोग को देखना पड़ रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ नाली टूटा है, सीसी रोड टूटा है, डामर टूटा है, उसी काम को हमको पूरा करना पड़ता है। अगर बीच में जो बैठे जनप्रतिनिधि उस काम को ध्यान रखते, उसको सुरक्षित रखते, तो आज कोरबा नगर निगम क्षेत्र का और सजाने संवारने का बहुत बड़ा एक काम होता, आगे बढ़ता, क्षेत्र सुंदरता बढ़ती। उसके बावजूद भी हम नगर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे डामरीकरण का काम का स्वीकृति हो गया है। मैं बताना चाहूँगा कई सड़कों का, बाकी अभी जो इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो युद्ध हुआ उसके कारण डामर की किल्लत हो गई, डामर की सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से डामर का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। बाकी आज पता चला है कि सारी जो हमारे व्यापारिक जितने भी परिवहन होता है जल मार्ग से, उसको खोल दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि महीना 15 दिन में हम लोगों को डामर मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो मेरे को बड़ा चिंता हो रहा था, महापौर जी से भी बात कर रहा था आयुक्त साहब से कि अब 2 महीना मात्र बारिश है, बारिश के समय में डामरीकरण का काम रुक जाता है, क्योंकि बारिश का दुश्मन है डामर। तुरंत अगर पानी गिर गया या पानी गिरा है तो उसका ऊपर डामरीकरण नहीं हो पाता। सीसी रोड, नाली, पोहन, मंच है तो सब काम चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं। बाकी डामरीकरण के लिए बड़ा चिंता था। मैं कई लोगों को पूछा हूँ तो कई लोग बोल रहे थे भैया 15-20 दिन में इसका संचालन पूर्ण हो जाएगा, सारी सामग्री मिल जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे गैस, पेट्रोल, कभी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिक्कत पड़ रहा था। और डामर का पूर्ण रूप से, क्योंकि डामर का भाव अचानक बढ़ा, शॉर्टेज के कारण ठेकेदार काम करना नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग लगातार, कमिश्नर भी दबाव बना रहे हैं, महापौर भी, मैं भी फ़ोन करते रहता हूं कि काम को जल्दी शुरू कराइए नगर निगम के जोन कमिश्नरों से। तो निश्चित तौर पर अब डामर सप्लाई हो जाएगा तो हमारा बरसात के पहले वो सारी सड़कों जो स्वीकृति कराए हैं वो सारी सड़कें का निर्माण हो जाएगा। टेंडर की हो चुका है, कई टेंडर लग गया है, कई टेंडर पूर्ण हो गए हैं। मैं भूमि पूजन भी कर डाला हूँ माननीय महापौर जी के साथ में, 2 जगह वो भी काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं नगर निगम कोरबा महापौर जी को, आयुक्त जी को, सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा उदाहरण नगर निगम में पेश किया है। तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। और यहाँ खुशी की बात है कि कोरबा नगर निगम कुछ खेल में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हालांकि हमारे आशुतोष पांडे जी बहुत ही खेल के प्रति रुचि रखते हैं, ऊर्जावान हैं। खेल के मैदान में आप सभी देख सकते हैं कि सुबेरे से इनका दौरा सफाई में चलता है और खेल के प्रति भी बहुत ही ध्यान देते हैं। मैं इनको बहुत बधाई देती हूं कि आज आपने नूतन सिंह ठाकुर जी की बात को जो रखा और बहुत ही सुंदर यहाँ शुभारंभ किया। बाकी हमारे उद्बोधन में आज हमारे बीच माननीय मंत्री जी बैठे हैं और कुछ
हम सभी का और यहाँ के लिए मांग है, जिसको कि पूरा भी करेंगे। बस यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बड़ा तोहफा हमारे महापौर जी ने दिया है, आयुष महोदय ने दिया है। आवाज इस अभिनव प्रयास में हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में लखन भैया उपस्थित हुए। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह हम सभी देखते हैं कि निशानेबाजी में हमारा देश आज विश्व के पटल पे एक अभिन्न छाप छोड़े हुए है, कुछ छाप छोड़े हुए हैं। जब ओलंपिक होता है तब हम लोग देखते हैं कि हमारा देश मेडल टेबल में कितना नीचे रहता है। हमको लगता है कि हम भी जो छोटे छोटे देश हैं, क्यूबा जैसा देश है जो 6-7 मेडल लेकर के ऊपर रहता है, तो कहीं न कहीं हमको कहीं एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा देश खेल में क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसी ढंग से अगर हमारा प्रयास होता रहा, हमारे लखन भैया जैसे हमारे विधायक सांसद देश के सभी जगहों पे रहें, तो कहीं न कहीं हम ग्राउंड लेवल पे खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा गेम जिसमें हमारा जो भारत देश है, शूटिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ऐसे गेम है जिसमें निरंतर गोल्ड मेडल जीतते रहे हैं। और जब ऐसे खेल को प्रमोट करने के लिए प्रयास होता है तो कहीं न कहीं सबको आशीर्वाद इसमें मिलता है। और कोरबा में दुर्ग के बाद में रायपुर के बाद में कोरबा ऐसा जिला है जहाँ पे शूटिंग रेंज की स्थापना हुई है। और इस प्रयास में हम सबके बीच में लखन भैया, महापौर जी, आयुष जी ने जो एक प्रस्ताव, मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दी, तत्काल स्वीकृति दी। और एक छोटा सा, क्योंकि भवन भी नहीं था, तो हमने बोला कि कम से कम एक गार्बेज सेंटर है, यहाँ कबाड़ पड़ा हुआ है, इसी को भी खाली करके हम इसको शूटिंग रेंज बना लेंगे। और कोरबा के जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके एक माध्यम मिल जाएगा कि शूटिंग के प्रति उनकी जागरूकता आएगी। और इस गेम में कोरबा जिले का नाम रोशन करेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। और जब देश के लिए खेलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरबा के लोग हमारे इसका खेल का और कोरबा जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब का, मंत्री जी का ही सोच है। उन्होंने हर सोच को हमारे महापौर जी आगे बढ़ाती हैं। और ये जो एक गार्बेज सेंटर की तरह इसका उपयोग हो रहा था, उसको हमने आकर के देखा और सोच लगाई कि क्यों ना इसको हम एक अभिनव पहल करते हुए इसको एक नए रूप में सजाया जाए, संवारा जाए। और ये सभी लोग जानते हैं कि निशानेबाजी में भारत का जलवा है विश्व में, पूरे विश्व में, लेकिन हमारे कोरबा ज़िले में निशानेबाजी के खिलाड़ियों को कोई मंच नहीं मिल रहा था, कोई उपलब्ध संसाधन नहीं मिल रहे थे। इसलिए इसको हमने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न इसको हम 10 मीटर का शूटिंग रेंज चालू किया जाए। और सहर्ष हमारे महापौर जी ने और आयुष जी ने इसको स्वीकार किया। और ये महीने भर के भीतर में इसको आज हमने एक शूटिंग रेंज के रूप में आज इसका शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। पास रहता है तो उसे युद्ध की प्रेरणा मिलती है। और युद्ध क्या है? हमारे कर्म है, हम कर्म युद्ध में हैं। हम जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का बखूबी प्रयास करते हैं। आज जो यहाँ पर हमारे बीच जो शूटिंग एकेडमी का जो उद्घाटन हो रहा है, कई मामलों में अनोखा भी है। अनोखा इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई एकेडमी बिना भवन के खुल गई। हम लोगों के उत्साह और ऊर्जा के संचार से यह एकेडमी पहली बार बिना भवन, जिसका कोई न लोकार्पण हुआ न कुछ हुआ, क्योंकि यह जो जगह थी ये तमाम आप देख सकते हैं, इसके पहले कबाड़ के रूप में पड़ा हुआ था। और असामाजिक तत्वों को मैंने स्वयं यहाँ पर कई बार मतलब भटकते हुए देखा। यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर गंदगी, जो जीवीपी बोलते हैं, गार्बेज वल्नेरेबल पॉइंट था। एक दिन हमारे ऊर्जावान जो हमारे सभापति महोदय हैं, उनका प्रस्ताव आया शूटिंग स्थल के लिए, तो उसमें मैंने सहमति दी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही लो कॉस्ट में, बिना किसी खर्चे के, जो राइफल के खर्चे हैं वो लगे हैं, तो ये उसमें बना है। तो इसको एक अनोखा प्रयास ही माना जाएगा। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन प्रयासों की सराहना करने हमारे बीच स्वयं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी पहुंचे हैं। तो ये जो शूटिंग का वो है 10 मीटर का जो अपना हॉल है, इसमें जो एयर गन और एयर पिस्टल से शूटिंग होगी। इसके अलावा बाहर भी 50 मीटर 25 मीटर के रेंज बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से एक पूरा पैकेज है। और इस पैकेज में रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे पैमाने पे, क्योंकि कोरबा जो है बेसिकली ट्राइबल जिला है। औद्योगिक नगरी तो है, लेकिन यहाँ ट्राइबल लोग हैं जो कि पहले के धनुर्धर लोग होते थे।
चाहे आप देखें एकलव्य की बात करें, अर्जुन महान गांधी उधारी अर्जुन की बात करें, तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने शूटिंग में अपना दबदबा बना के रखा है। 2008 में हमने स्वर्ण जीता, जो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता। 2004 में मेजर राज्यवर्धन राठौर ने सिल्वर जीता, और अभी 2024 में मनु भाकर ने डबल ब्रॉन्ज जीता है। तो भारतवर्ष में और स्पेशली छत्तीसगढ़ में आर्चरी में आप सुने ही होंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है। उसी तरह शूटिंग में हमारी आशा है कि कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में शूटिंग के मानचित्र पर एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो इंदिरा प्रियदर्शनी का ग्राउंड है, यहाँ हम और भी इंडोर स्टेडियम बनाने वाले हैं। माननीय मंत्री जी के निर्देश पर और कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हमने यह काम चालू किया है, और इसमें और भी एकेडमी खुलेगी, हॉकी स्टेडियम का प्लान है, यूथ हॉस्टल का प्लान है। तो जो हमारे साथी वक्ता ने बताया कि ये जो हृदय स्थल है इंदिरा प्रियदर्शनी, ये वास्तव में खेल से सुसज्जित होगा। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी श्री आशुतोष पांडे जी, कोरबा जिला राइफल संघ के समस्त पदाधिकारीगण आज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अतिथि शीघ्र ही मंच पे आने वाले हैं। हरि ओम गजानन गणाधिसेवितं कविचितं भूफलचारुभक्षणं उमासुतं नमामि विघ्नेश्वरपादं ओम गुरुदेव नमः इं समर्पयामि। हरि ओम मधुविद्वद्धामभ्यं शेलाब्देहं दरिद्रं किसानं ज्ञानिनामग्रण्यं सुदानं भानुराणं धीसं प्रभुदीप्तं वादिजातं नमामि। गौरव का क्षण है कि हमारे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी के शुभ कर कमलों से यहाँ पर शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा संचालित यह शूटिंग एकेडमी अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थान पहले उपेक्षित पड़ा हुआ था, साथ ही यहाँ पर कचरे का अंबार था जिसको हमने सजाकर और युवाओं से जोड़ने की का यहाँ से नगर निगम प्रेरणा दे रहा है युवाओं को जोड़ने का। शूटिंग एकेडमी में अभी जैसे रुझान मिले हैं, रजिस्ट्रेशन भी चालू है और बड़ी संख्या में लोग इसमें आकर्षित हुए हैं। हमारे पास एयर गन और एयर पिस्टल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही जो कि 10 मीटर का है जो इंडोर है, और साथ ही बाहर 25 मीटर और 50 मीटर के रेंज के शूटिंग स्थल भी उपलब्ध हैं। और ये PNP जो राइफल्स हैं इनका इसमें प्रयोग किया गया है। पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी और जो यूथ है उसको एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। आने वाले समय में इसमें और सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अभी यह मिनी शूटिंग रेंज है, इसको व्यवस्थित रूप से एक शूटिंग एकेडमी बनाया जाएगा जिसमें सभी सिविल नागरिकों को, जो कोचेज हैं और जो हमारे निगम प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी और निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय महापौर के द्वारा, और इसमें और भी सुविधाएं लागू की जाएंगी ताकि ये इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है, उसमें एक नया आभूषण जो शूटिंग रेंज के रूप में जुड़ा है वह और भी उन्नत हो सके। तो इस खेल को कितना बढ़ावा मिलेगा? हमारे कमिश्नर साहब का, मंत्री जी का ही सोच है, उन्होंने हर सोच को हमारे महापौर जी आगे बढ़ाती हैं। और ये जो एक गार्बेज सेंटर की तरह इसका उपयोग हो रहा था उसको हमने आकर के देखा और एक सोच लगाई कि क्यों ना इसको हम एक अभिनव पहल करते हुए इसको एक नए रूप में सजाया जाए, संवारा जाए। और ये सभी लोग जानते हैं कि निशानेबाजी में भारत का जलवा है पूरे विश्व में, लेकिन हमारे कोरबा ज़िले में निशानेबाजी के खिलाड़ियों को कोई मंच नहीं मिल रहा था, कोई उपलब्ध संसाधन नहीं मिल रहे थे। इसलिए इसको हमने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं इसको हम 10 मीटर का शूटिंग रेंज चालू किया जाए। और सहर्ष हमारे महापौर जी ने और आयुक्त जी ने इसको स्वीकार किया और ये महीने भर के भीतर में इसको आज हमने एक शूटिंग रेंज के रूप में आज इसका शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। श्रीमती संजू देवी राजपूत जी,
हमारे पार्षद भाई नरेंद्र देवांगन जी और सभी गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पहले नगर निगम समय पे इस तरीके के प्लेटफॉर्म हम नगर निगम के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से पाएंगे तो हमारे बच्चों में जो टैलेंट है उसको दिखाने का उनको अवसर मिलेगा। मैं आने वाले समय में कोरबा के विभिन्न खेलों में कोरबा के खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना समय देते हैं। मैं पुनः इस मंच में आप सबका स्वागत करता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भैया। स्वागत उद्बोधन की उपस्थिति श्री आशुतोष पांडे जी, कोरबा जिला राइफल संघ के समस्त पदाधिकारीगण आज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अतिथि शीघ्र ही मंच पे आने वाले हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। हरि ओम गजाननं गणाधिसेवितं कवचितं भूफलचारुभक्षणं उमासुतं नमामि विघ्नेश्वरपादं ओम गुरुदेवाय नमः। इदं समर्पयामि। हरि ओम मधुनिधवद्धामभ्यं शैलाब्देहं दरिद्रं किसानं ज्ञानिनामग्रण्यं सुधानं भानुराणं धीसं रघुपतिं वादजालं नमामि। हरि ओम अभ्यं चक्लालं च शुभचन्द्रं च सिन्दूरं प्रतिगृहीतं सिन्दूरं समर्पयामि। ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी वज्रहणं परमेश्वराग्रहं परमेश्वरी। जिलों में नहीं है, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का काम आपने प्रारंभ किया है। ये निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहे, हम ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। सर, इसी तरह के अलग अलग और इनोवेटिव प्रोजेक्ट को ही जो ना आज के जैन जी हैं और आज के जरूरतमंद लोग हैं वो लोग समझते हैं और इसकी उपयोगिता को समझते हैं। बाकी करोड़ों करोड़ों का विकास कर निरंतर लगातार चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जब सोचते हैं हमारे लिए क्या है, तो जब हम पाते हैं यह चीज जो है हम लोगों के लिए है, स्विमिंग पूल हम लोगों के लिए है। इस तरह के चीजों के लिए मैं नूतन सिंह ठाकुर और महेश अग्रवाल जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि संघ तो यहाँ पर बहुत से हैं, लेकिन एक मजबूत ढांचा आपने यहाँ पर तैयार किया है। लखन देवांगन जी, महापौर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका तो खेलों के प्रति बहुत ही खासा सहयोग रहा है। कोरबा हमारा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित है, बहुत सुसज्जित ढंग से स्थापित है। हर वर्ष वहाँ बड़े कार्यक्रम होते हैं। और भी सर आपसे चाहूँगा, बड़े बड़े यहाँ पर जो कोर्ट बने हुए हैं उनमें आप
खेलों के आयोजन कराकर इसकी उपयोगिता को और ज्यादा सुनिश्चित करेंगे। और लखन देवांगन जी, आपसे पूरा शहर चाहता है कि खेलों के प्रति आपका यह जो प्रयास और आपका यह जो सहयोग है निरंतर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला रायपुर गौरव का क्षण है कि हमारे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी के शुभ कर कमलों से यहाँ पर शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा संचालित यह शूटिंग एकेडमी अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थान पहले उपेक्षित पड़ा हुआ था, साथ ही यहाँ पर कचरे का अंबार था जिसको हमने सजाकर और युवाओं से जोड़ने की यहाँ से नगर निगम प्रेरणा दे रहा है युवाओं को जोड़ने का। शूटिंग एकेडमी में अभी जैसे रुझान मिले हैं, रजिस्ट्रेशन भी चालू है और बड़ी संख्या में लोग इसमें आकर्षित हुए हैं। हमारे पास एयर गन और एयर पिस्टल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही जो कि 10 मीटर का है जो इंडोर है और साथ ही बाहर 25 मीटर और 50 मीटर के रेंज के शूटिंग स्थल भी उपलब्ध हैं। और ये PNP जो राइफल्स हैं इनका इसमें प्रयोग किया गया है। पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी और जो यूथ है उसको एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। आने वाले समय में इसमें और सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अभी यह मिनी शूटिंग रेंज है, इसको व्यवस्थित रूप से एक शूटिंग एकेडमी बनाया जाएगा जिसमें सभी सिविल नागरिकों को जो कोचेज हैं और जो हमारे निगम प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी और निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय महापौर के द्वारा, और इसमें और भी सुविधाएं लागू की जाएंगी ताकि ये इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है, उसमें एक नया आभूषण जो शूटिंग रेंज के रूप में जुड़ा है वह और भी उन्नत हो सके। तो इस खेल को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, शूटिंग की बात करें तो ओलंपिक में भारत का दबदबा है, चाहे वो हमारे जो भी अभिनव बिंद्रा जी हों और बाकी जो अभी लोग निकल रहे हैं जितने भी, तो शूटिंग में हमेशा से भारत का, और यही नहीं जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, जो हमारे अर्जुन जैसे धनुर्धर थे उन समय से यह परंपरा आकर रुकी नहीं है। तो कोरबा भी जैसा जो ट्राइबल जिला है, जो औद्योगिक नगरी है, उसके भी जो हमारे जो ट्राइबल बच्चे हैं जो तीरंदाजी में तो अव्वल रहते ही हैं, साथ ही शूटिंग में अगर उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाए सही उम्र में तो बहुत आगे निकल सकते हैं। निश्चित रूप से कोरबा इसमें शूटिंग के उसमें कोरबा के बच्चे मील के पत्थर साबित होंगे।